Namaskar and welcome to my YouTube channel English for All. This is मनीष राय। आज वर्ग 12वीं से ए पिंच ऑफ स्नफ का ये पार्ट 3 अर्थात फाइनल पार्ट है जी। वर्ग 12वीं की शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखा है मनोहर मालगांवकर ने, उसका ये अंतिम पार्ट है। इसमें हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी को पूरा करेंगे। आपको बच्चों याद है कि नानू काका नई दिल्ली आए हुए थे अपने भांजे के यहाँ। उन्हें 2 से 3 दिन ही दिल्ली में रुकना था और इन्हीं 2 से 3 दिनों में उन्हें मंत्री से मुलाकात करनी थी। अब देखिए नानू काका कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए मंत्री से मुलाकात कर लेते हैं। तो इस पार्ट में मैं ये आपको बताऊंगा कि नानू काका कैसे मंत्री से मुलाकात कर पाते हैं। तो आइए नंबर 60 से शुरू करते हैं। वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, यानी हम लोग ठीक उसके बाद, ये जो घटना पिछले पार्ट से आ रही है, हम लोग ठीक उस घटना के बाद घर को छोड़ दिए, घर से निकल गए। नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस्ड दैट ही वुड राइट टू ओल्ड HB दैट वेरी डे, यानी वो लाला जी के घर से हम लोग प्रस्थान कर गए और नानू काका ने एक बार फिर से अगेन प्रॉमिस्ड, फिर से लाला जी से वादा किया दैट ही वुड राइट टू ओल्ड HB दैट वेरी डे। वेरी डे का मतलब होता है उसी दिन, जिस दिन ये लोग लाला जी के घर गए थे। नानू काका ने लाला जी से वादा किया कि आज ही मैं, है ना, हजरत बरकत अली को खत लिख दूंगा, पत्र लिख दूंगा और समझिए कि आपके लड़के की जो नियुक्ति है ना, वो विदेश में पक्की हो गई, आप निश्चिंत रहिए। एज वी ड्रोव अवे, जैसे ही हम लोग गाड़ी से लाला जी के घर से निकले, आगे बढ़े, बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वेयर बाउइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च। जो पोर्च देख रहे हैं ना, पोर्च का मतलब होता है द्वार मंडप। पोर्च का मतलब होता है द्वार मंडप या घर का ढका हुआ प्रवेश द्वार। तो एज वी ड्रोव अवे, जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, मतलब नानू काका और मैं मतलब अंडर सेक्रेटरी, जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे और गाड़ी थोड़ी दूर मैंने बढ़ाई, बोथ लाला जी एंड इज सुपीरियर सेक्रेटरी, बोथ का मतलब होता है दोनों, यानी लाला जी एंड इज सुपीरियर सेक्रेटरी और उनके वरिष्ठ सचिव वे आर बोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च, है ना, पोर्च के ऊपर से नानू काका को सर झुका करके, जो BOW देख रहा है वो ना बाऊ, इस बाऊ का अर्थ होता है झुककर अभिवादन करना, यानी मुख्य सचिव और लाला जी दोनों लोग नानू काका का अभिवादन या उनको सर झुका करके नमस्कार कर रहे थे, मैंने देखा। नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग, यानी उस शाम, जिस शाम को हम लोग लाला जी से मिल करके घर पे आए ना, नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट। नानू काका भी चुप नहीं रहते थे, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, लेकिन स्ट्रेंजली साइलेंट यानी अजीब प्रकार से नानू काका उस दिन खामोश थे, उस शाम को खामोश थे। एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, और डिनर करने के बाद, रात्रि के भोजन के बाद वे शीघ्र ही सोने के लिए चले गए। बट इन द मॉर्निंग ही वाज चर्पी अगेन, लेकिन अगले सुबह नानू काका फिर से बड़े खुश थे और फिर से बातें करना शुरू कर दिए। 62 में देखिए बच्चों, वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग ही अनाउंस्ड। नानू काका ने घोषणा किया, नानू काका ने कहा, अनाउंस किया दैट वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, आज सुबह, दिस मॉर्निंग का मतलब आज सुबह, आज सुबह हम लोग मंत्री से मिलने चल रहे हैं। नानू काका ने मुझसे कहा, नॉट मी प्लीज़ अंकल आई अपील्ड, मैंने अपील किया, मैंने नानू काका से अपील मतलब आग्रह किया, नॉट मी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मंत्री के यहाँ नहीं जाऊँगा, आप अकेले चले जाओ मामा, मैं नहीं जाऊँगा। हे इनहेल्ड, जो वर्ड देख रहे हैं ना बच्चों, इनहेल का मतलब श्वास के रूप में लेना और एक्सहेल का मतलब होता है श्वास छोड़ना। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, यानी कुछ बोलने से पहले नानू काका ने सूंघनी को श्वास के रूप में अंदर लिया, कुछ सूंघा। एंड बाय दैट टाइम ही सीम टू हैव फॉरगटन, और जब उन्होंने स्नफ को सूंघा, श्वास से अंदर की तरफ खींचा, बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही सीम्ड टू हैव फॉरगटन व्हाट आई हैड सेड, मैंने क्या कहा था शायद नानू काका भूल गए थे। मैंने कहा था ना कि आप अकेले चले जाओ, मुझे छोड़ दो, मैं मंत्री के यहाँ नहीं जाऊँगा, शायद यह बात नानू काका भूल गए थे।
दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल। सुनो भांजे, ये तुम्हारी गाड़ी है ना, दिस कार ऑफ योर्स, यह जो तुम्हारी गाड़ी है, टू ओल्ड बहुत छोटी है, टू स्मॉल बहुत पुरानी है, बहुत छोटी है, ये छोटी गाड़ी से काम नहीं चलेगा। वी शैल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। मंत्री के यहाँ चलने के लिए हमें कुछ ज़्यादा प्रभावशाली, इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली, हमें कुछ ज़्यादा प्रभावशाली गाड़ी चाहिए। यू नोटिस्ड, तुमने देखा ना, नोटिस्ड का मतलब देखा। यू नोटिस्ड, तुमने देखा ना, दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, देखा ना कि पहले सचिव ने हम लोगों को कोल्डली यानी ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था। इफ़ वी हैड गॉन इन ए बिगर कार, अगर हम लोग बड़ी गाड़ी से गए होते, अगर हम लोग, वो लाला जी के यहाँ की बात हो रही है, अगर हम लोग बड़ी गाड़ी से गए होते ना, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तो उस सचिव का जो व्यवहार होता ना बिल्कुल अलग होता। इसलिए बड़े आदमी के पास चलना है तो बड़ी गाड़ी से चलना होगा और बड़े तरीके से चलना होगा, नानू काका ने मुझको समझाया। अब देखिए बच्चों क्या कहते हैं, व्हाट अबाउट टैक्सी, मैंने नानू काका को सुझाया, नानू काका टैक्सी टैक्सी कैसा रहेगा, अगर हम लोग टैक्सी ले लें मंत्री के यहाँ चलने के लिए तो कैसा रहेगा। नो टैक्सी, नहीं, हम लोग टैक्सी नहीं लेंगे। नानू काका ने कहा नहीं, हम लोग टैक्सी नहीं लेंगे, ए प्राइवेट कार, हम लोग एक प्राइवेट कार लेंगे, ड्रीवन बाई अ लिवरीड सॉफर। लिवरीड का मतलब होता है बच्चों वर्दीधारी, और सॉफर का मतलब होता है निजी कार चालक। नानू काका ने कहा टैक्सी नहीं लेंगे, हम लोग प्राइवेट कार लेंगे और उसको वर्दीधारी चालक चलाएगा। द बिगर द बेटर, गाड़ी जितनी बड़ी होगी उतना ही अच्छा होगा। द बिगर द बेटर, गाड़ी जितनी बड़ी होगी उतना ही अच्छा होगा, हम लोगों के लिबास जितने अच्छे होंगे उतना ही बेहतर होगा, नानू काका ने मुझसे कहा। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था, मैंने कहा आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था। दैट का मतलब बच्चों की, एन अक्वेंटेंस ऑफ माइन, यानी एक मेरे जान पहचान का व्यक्ति। अक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, अक्वेंटेंस मतलब जान पहचान। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था, दैट एन अक्वेंटेंस ऑफ माइन हैज़ बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स एन इनॉर्मस एस्टेटली आउटलैंडिश कार। मुझे याद था कि मेरे जान पहचान का एक व्यक्ति फॉर सम मंथ, कई महीनों से, हैज़ बिन ट्राइंग टू सेल, बेचने की कोशिश कर रहा था, एन इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा, एस्टेटली मतलब राजघराने से संबंधित, आउटलैंडिश का मतलब अद्भुत, अजीब, कार, दैट वुड हैव ओनली बिन बिल्ट फॉर ए कोर्ट प्रोसेसन। मैंने नानू काका से कहा कि मुझे याद था कि एक मेरे पहचान का व्यक्ति महीनों से अपनी बड़ी, अजीब, अद्भुत और राजघराने से संबंधित गाड़ी को बेचने की कोशिश कर रहा था, और वह गाड़ी जो थी ना विशेषकर कोर्ट प्रोसेसन के लिए, यानी राजघरानों में जो जुलूस निकलता है ना उसके लिए वो गाड़ी बनी थी, उस गाड़ी को बेचने की कोशिश कर रहा था। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, मैंने नानू काका को उस गाड़ी और उस गाड़ी के मालिक के बारे में बताया। दैट्स इट, वी विल टेक इट आउट फॉर ए ट्रायल, ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रीजिली। नानू काका ने मुझे सजेस्ट किया, नानू काका ने मुझे सुझाया कि ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, वी शैल टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, हम लोग उस गाड़ी को जो तुम्हारे पहचान का व्यक्ति बेचना चाह रहा है महीनों से ना, उस गाड़ी को हम लोग ब्रीफ ट्रायल के लिए लेकर के चलेंगे। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, और ट्रायल का मतलब होता है चला करके गाड़ी की फिटनेस जांच कर लेना, यानी हम लोग उस गाड़ी को ब्रीफ ट्रायल के लिए लेकर के चलेंगे, नानू काका ने मुझको सुझाया। आगे सुनिए बच्चों, आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, आई एम श्योर वी कुड, हाँ ठीक है नानू काका, आई एम श्योर वी कुड, ठीक है मामा, हम लोग ऐसा करेंगे। इफ़ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, यदि, इफ़ का मतलब यदि, वी लुक्ड लाइक, यदि हम जेन्युइन बायर्स, जेन्युइन बायर्स का मतलब हुआ वास्तविक खरीदार, यानी असली खरीदार। मैंने कहा कि ना मामा, अगर हम लोग असली खरीदार की तरह दिखेंगे तब वो हमें गाड़ी ट्रायल के लिए दे देगा, बट डू वी, लेकिन क्या हम लोग जेन्युइन बायर्स, असली खरीदार की तरह दिखेंगे, वास्तविक खरीदार के लिए खरीदार की तरह दिखेंगे। दीज मोटर कार टाउट्स, टाउट्स का मतलब बच्चों होता है दलाल, टाउट्स मतलब दलाल। दीज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल ए रिच मैन माइल ऑफ,
मैंने कहा कि मामा जी, नानू काका, ये जो गाड़ी बेचने वाले लोग होते हैं ना, जो गाड़ी के जो व्यापारी होते हैं ना, वह अमीर व्यक्ति को ए माइल ऑफ, 1 मील दूर से ही स्मेल कर लेते हैं, सूंघ करके पता लगा लेते हैं कि यह आदमी अमीर है या यह आदमी गरीब, यह आदमी गाड़ी खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। वो लोग 1 मील दूर से ही सूंघ लेते हैं, सावधान रहिएगा। यू लीव दैट टू मी, अरे भांजे यह तुम मुझ पे छोड़ दो। लीव का मतलब होता है छोड़ना। यू लीव दैट टू मी, यह तुम मुझ पर छोड़ दो, नानू काका ने मुझसे कहा। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम मुझे उस दुकानदार का संपूर्ण विवरण, डिटेल्स मुझे दे दो। एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरीड शॉफर, आई आस्क्ड, और मैंने पूछा नानू काका ठीक है गाड़ी की तो बात बन रही है, एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरीड शॉफर, और ये वर्दीधारी चालक कहाँ से लाओगे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली, नानू काका ने बिना किसी उत्तेजना के कहा कि तुम वर्दीधारी चालक बनोगे। आगे देखिए बच्चों, बहुत फनी स्टोरी है, आगे क्या होता है समझिए। ही टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज। ही फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज। नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी। नानू काका ने मुझसे कहा कि तुम अपने धोबी को बुलाओ। नानू काका ने मुझसे कहा कि तुम अपने धोबी को बुलाओ, लेकिन धोबी के बुलाने से पहले ही टूक आउट ही चेक, नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला, एंड रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज़, और 1000 रुपये का एक चेक तैयार किया, यानी उस चेक बुक पे 1000 रुपया भर दिया। ही फोल्डेड इट नीटली, और बड़ी सफाई से नानू काका ने 1000 रुपये के चेक को मोड़ा, एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, और अपने एक पुराने कोट के इनर पॉकेट, भीतरी जेब में उस 1000 रुपये के चेक को मोड़ करके रख दिया, और मुझसे कहा कि तुम अपने धोबी को बुलाओ। आई कॉल्ड द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया, एंड अंकल गिव हिम द कोट, और मेरे मामा ने धोबी को अपना कोट दे दिया है ना धोने के लिए। एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड ए टॉक विथ हिम, और उसके बाद उस धोबी को टुक हिम आउटसाइड, घर के बाहर बुला करके लेकर गए। मैंने नहीं सुना कि उन लोगों में क्या बात हुई, लेकिन समझिए आप, मैंने धोबी को बुला दिया, नानू काका ने धोबी को अपना कोट दे दिया, एंड टुक हिम आउटसाइड, और धोबी को बाहर लेकर के गए, एंड हैड ए टॉक विथ हिम। हैड ए टॉक विथ हिम का मतलब धोबी से बात किए, यानी धोबी को बुलाने से पहले नानू काका ने 1000 का चेक तैयार किया, और उस चेक को अपने पुराने कोट के अंदरूनी जेब में रख दिया, और धोबी को कोट दे दिया, और धोबी को घर से बाहर लेकर के गए, और उससे 2 शब्द बात किए। फिर धोबी वो कोट लेकर के चला गया। देन वी ड्रोव ओवर टू सिक्का ऑटो डीलर्स, ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हम लोग अपनी ही गाड़ी से सिक्का ऑटो डीलर्स के यहाँ गए, जहाँ से हमें गाड़ी लेनी थी। एंड नानू काका आस्क्ड इफ़ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, और जब हम लोग सिक्का ऑटो डीलर्स के यहाँ पहुँच गए, तब नानू काका ने कहा इफ़ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, यानी जो गाड़ी हमने अपने दिमाग में रखी है, मतलब जिस गाड़ी से हमें यात्रा करनी है, ठीक है, उस गाड़ी को लेने से पहले क्या हम लोग चला करके देख सकते हैं? नानू काका ने सिक्का ऑटो डीलर के मालिक से कहा, उसके मैनेजर से कहा। We had barely got talking to the manager when the धोबी rushed into the shop. अभी हम लोगों ने मैनेजर से got talking, barely, अभी बात करना शुरू ही किया था। When the धोबी rushed into shop, तब धोबी दौड़े दौड़े दुकान में धोबी प्रवेश किया। अभी हम लोग मालिक से बात करना शुरू भी नहीं किए थे कि दौड़े दौड़े धोबी दुकान में प्रवेश किया। होल्डिंग नानू काका ओल्ड कोट इन वन हैंड एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर, एक हाथ में नानू काका की पुरानी कोट लिए हुए और दूसरे हाथ में वो चेक, जो 1000 रुपये का चेक था ना, उसको ब्रांडिशिंग करते हुए, उसको दिखाते हुए, यानी वो दुकान में प्रवेश किया। एक हाथ में नानू काका की कोट और दूसरे हाथ में 1000 का चेक। ओ देयर यू आर, ही पेंटेड, और ये जो पेंट देख रहे हैं इसका मतलब हाँफना होता है। हाँफते हुए वो कहता है कि ये देखिए, लुक, देखिए सर, देखिए, व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, ये देखिए आपने अपने कोट में क्या छोड़ दिया था। देख रहे हो बच्चों, इस प्लॉय को समझिएगा, इस षड्यंत्र को समझिएगा आप लोग। नानू काका
अभी डीलर से बात करना शुरू भी नहीं किए थे कि धोबी आया, एक हाथ में कोट और एक हाथ में 1000 का चेक, और उसको ब्रांडिशिंग करते हुए, दिखाते हुए कहा कि ये देखिए सर, आपने अपने कोट में क्या छोड़ दिया था। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ। नानू काका ने उस चेक को अपने एक हाथ से पकड़ा और एट आर्म्स लेंथ, थोड़ी मतलब पूरे हाथ को स्ट्रेच किया और उसको हेल्ड आउट किया, यानी उसको दिखाए। एंड क्लक्ड हिज टोंग सेवरल टाइम्स, और क्लक का मतलब होता है चटपटाना, और अपने जीभ को वो कई बार चटपटाए। हाउ केयरलेस ऑफ मी, हाउ केयरलेस ऑफ मी, ही सेड। नानू काका ने कहा कि मैं भी कितना बेपरवाह आदमी हूँ। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं भी कितना बेपरवाह आदमी हूँ। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, हमेशा मेरे जेब में पैसे चेक ऐसे ही छूट जाते हैं, मैं भी कितना केयरलेस हूँ। नानू काका ने रिग्रेट किया। बेयरर चेक टू, ओ गॉड, और वो भी ये बेयरर चेक है, जिसको मिल जाए वहीं इसको इनकैश कर ले, वहीं इसको भुना ले, वहीं इसको भंजा ले। Anyone could have cast it, कोई भी व्यक्ति इसको भंजा लिया होता। Here my good man, he said to the धोबी, नानू काका ने धोबी से कहा कि अरे मैं भी कितना केयरलेस हूँ, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, अक्सर अपने जेब में पैसे चेक ऐसे ही भूल जाता हूँ। ये तो बेरर चेक है, कोई भी इसको भजा लिया होता। हियर इज ए रिवार्ड फॉर यू, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी की तरह इस धरती पर कोई भी चीज़ नहीं है, और धोबी तुम बहुत ईमानदार हो। हियर इज ए रिवार्ड फॉर यू, ये लो, ये है तुम्हारी ईमानदारी का रिवार्ड, रिवार्ड मतलब पुरस्कार, ये लो, ये है तुम्हारी ईमानदारी का पुरस्कार। एंड ही गेव हिम ए 2 रूपी नोट एंड ए पैट ऑन द बैक, और ईमानदारी के पुरस्कार के रूप में नानू काका ने उस धोबी को एक 2 रुपये का नोट दे दिया, एंड ए पैट ऑन द बैक, और उसके पीठ को थपथपा करके शाबाश शाबाश नानू काका ने उसी सिक्का ऑटो डीलर के मैनेजर के सामने कह डाला। नंबर 77 में देखिए बच्चों, आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी इस धन के इस प्रदर्शन के बाद, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन के इस प्रदर्शन के बाद, इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, अब तो गाड़ी मिलनी बहुत आसान थी ना, गाड़ी मिल गई। आई ड्रोव वेयरिंग माई व्हाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन, एंड नानू काका सेट रीगली एट द बैक। मैंने आई ड्रोव, गाड़ी मिल गई, आई ड्रोव, मैंने उस गाड़ी को चलाना शुरू किया, वेयरिंग माई व्हाइट जोधपुर कोट, और मैं भी अपना सफ़ेद रंग का जोधपुर वाला कोट पहन लिया था, एंड द ऑरेंज टर्बन, और मेरे सर पे नानू काका ने वो ऑरेंज रंग की, नारंगी के रंग की पगड़ी बांध दी थी। एंड नानू काका सेट रीगली एट द बैक, और नानू काका स्वयं है ना गाड़ी की पिछली सीट पे राजा की तरह बैठे, रीगली राजा की तरह बैठे। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वॉज सपोज्ड टू बी, नानू काका व्हाट ही सपोज्ड टू बी, नानू काका जो दिखना चाह रहे थे, लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वॉज सपोज्ड टू बी, यानी जो दिखना चाह रहे थे नानू काका वहीं उस दिन दिख रहे थे। क्या दिखना चाह रहे थे सुनिए, ए हेरेडिटरी पंडित फ्रॉम ए प्रिंसली एस्टेट, प्रिंसली एस्टेट का मतलब होता है बच्चों राजघराना, राजशाही परिवार, यानी एक राजघराने के हेरेडिटरी पंडित, खानदानी पंडित, पैतृक पंडित, यानी वह एक राजघराने के खानदानी पंडित की तरह उस दिन दिखना चाह भी रहे थे और दिख भी रहे थे, और उसी तरह गाड़ी के पिछले सीट पर वो बैठे भी थे, और मैं सफ़ेद रंग का कोट और संतरे रंग की पगड़ी बांधे गाड़ी को चला रहा था। और जहाँ कहाँ रहे थे हम लोग, वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग गाड़ी से मंत्री के घर पहुँचे। एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी, सर्वेंट्स मतलब आपको पता ही है नौकर चाकर, सेक्रेटरी मतलब सचिव, नौकर चाकर एंड सेक्रेटरी, सचिव थे ना। फर्स्ट अराउंड नानू काका, नानू काका के चारों तरफ मंडराने लगे। नानू काका बहुत बड़ी गाड़ी से आए थे ना, आउटलैंडिश कार थी, बहुत बड़ी गाड़ी थी, और नानू काका एकदम खानदानी पंडित पुरोहित ज्योतिषी दिख रहे थे। अब जब बड़ी गाड़ी से बड़ी तरीके से आए हुए थे ना, तो नौकर सचिव नानू काका को चारों तरफ से घेर लिए और पूछने लगे क्या काम है सर बताइए। हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है काम, लेकिन नानू काका ने काम बताने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, काम बताने से इनकार कर दिया। बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, विजिटर्स बुक का मतलब होता है आगंतुक पंजी या आगंतुक पुस्तिका। नानू काका ने काम बताने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस,
काम बताने से इनकार कर दिया और आगंतुक पुस्तिका की, आगंतुक पंजी की मांग की नौकरों और सचिवों से। अब आगे देखिए नानू काका क्या कह रहे हैं। आई हैव जस्ट कम टू मेक ए फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस्ड, आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर। देखिए, मंत्री जी को परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। विश का मतलब इरादा, तमन्ना, इच्छा, हसरत, ख्वाहिश। नानू काका ने कहा कि मंत्री जी को परेशान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, बस केवल औपचारिक सूचना हेतु मैं यहाँ पे चला आया था, उनको परेशान करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, नानू काका ने कहा। इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी, अरे ये तो सिर्फ औपचारिकता है, ये तो शिष्टता है। दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स, चूंकि हम राजघराने से हैं तो हम पुराने राजघरानों में स्टिल ऑब्जर्व, ये जो शिष्टता है ना, हम लोग इस शिष्टता का आज भी, स्टिल मतलब अभी भी, ऑब्जर्व का मतलब अनुपालन करते हैं। जो शिष्टता है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो हम पुराने राजशाही परिवारों में यह शिष्टता, इस शिष्टता का आज भी अनुपालन किया जाता है। इसलिए मैं मंत्री से केवल उनको परेशान नहीं करना है, बस एक औपचारिक सूचना उन तक पहुंचा देनी है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हिज हाइनेस, बच्चों हाइनेस देख रहे हैं ना, ये राजा महाराजाओं के लिए संबोधनार्थ प्रयोग किया जाता है इसका। हिज हाइनेस ए ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस कर्टसीज, ये जो शिष्टता है ना, कर्टसीज, ये जो शिष्टाचार है, हमारे जो राजा हैं ना, वो इस प्रकार की शिष्टता के स्टिकलर हैं, इसको बड़ा पसंद करते हैं। इसलिए हम लोग इस प्रकार की शिष्टता का जहाँ भी जाते हैं उसका अनुपालन करते हैं। आप बस केवल आगंतुक पुस्तिका लेकर के आइए, मेरा मंत्री को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, उनसे मेरा कोई काम नहीं है, बस आप विजिटर्स बुक लेकर के आइए। दे ब्रॉड द विजिटर्स बुक, उन लोगों ने आगंतुक पुस्तिका लेकर के आई। एंड आई वॉच्ड नानू काका इन एडमिरेशन, और मैंने नानू काका को वॉच किया, मैंने नानू काका गौर से देखा। इन एडमिरेशन, बड़ी प्रशंसा भरी नज़रों से मैंने नानू काका को देखा। क्या देखा सुनिए। एज ही रोट हिज नेम विथ फ्लरिश, बहुत तेजी से नानू काका ने अपना नाम लिखा। एंड एडेड, आगे जोड़ा, क्या जोड़ा उसको मैं बड़ी गौर से देख रहा था। हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, नानू काका ने अपना नाम लिखा और आगे लिखा कि निन्नौर के महाराज का पैतृक पुरोहित, नानू काका ने लिखा। एट द एंड का मतलब होता है अंतिम, और अंत में ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, और अंत में जाते जाते नानू काका ने दिल्ली का एड्रेस, जो मेरा पता था ना, वह पता वहाँ पर लिख दिया। देखिए नानू काका न तो पंडित थे, न पुरोहित थे, न ज्योतिषी थे, लेकिन देखिए कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना दिमाग लगा रहे हैं। नानू काका ने आगंतुक पुस्तिका में लिखा निन्नौर के महाराज का पैतृक पुरोहित, पैतृक ज्योतिषी, इतना लिख दिए और दिल्ली का मेरा पता लिख दिए। विदाउट एनदर वर्ड, बिना एक शब्द बोले। एंड एज दो ही वेर टीयरिंग हरी, और एज दो ऐसा लग रहा था, एज दो ऐसा लग रहा था, ही वेयर इन ए टीयरिंग हरी, कि नानू काका उस दिन बहुत जल्दीबाजी में थे। ही गॉट इन टू द कार एंड सेड लाउडली, नानू काका कार में आकर के बैठ गए और जोर से कहा, टेक मी टू द महाराजा सतकटाज पैलेस, मुझे सतकटा महाराज के दरबार में लेकर के चलो, नानू काका ने मुझसे कहा। आई हैव टू टर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी, इंटरेस्ट का मतलब होता है सौंपना। जितनी हॉरोस्कोप्स, जितनी वो कुंडलियाँ है ना सतकटा के महाराज मुझको सौंपे हैं, सारा आज उनको लौटा देना है। एज द कार टर्नड आउट ऑफ द गेट, जैसे ही हम लोगों की गाड़ी वहाँ से निकली, आई ग्लैंस्ड बैकवर्ड्स, मैंने पीछे मुड़ करके देखा। एंड सॉ, और क्या देखा आप देखिए, ए ह्यूज डार्क, एक विशाल, एक बहुत बड़ा, डार्क मतलब सांवला, खद्दर क्लैड फिगर, खादी का कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति, पियरिंग एट अस, वो बहुत गौर से हम लोगों को देख रहा था। फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो, अपर का मतलब होता है ऊपरी, और स्टोरी का मतलब होता है मकान का तल्ला, और विंडो का मतलब होता है खिड़की, है ना। घर के ऊपरी तल्ले की खिड़की से एक बड़ा व्यक्ति, मोटा व्यक्ति, सांवले रंग का व्यक्ति, खादी का कपड़ा पहने हुए हम लोगों को गौर से देख रहा था। और मैं पीछे मुड़ करके देखा तो मैंने इस नज़ारे को देखा।
अब हम लोग घर पे पहुंच गए। वी आर जस्ट फिनिश टी, अभी हम लोगों ने बस चाय समाप्ति की थी। एंड वी आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू कीटन, और नानू काका जब आए थे ना स्टेशन पे तो मुझे क्या पकड़ाए थे याद है आपको? कीटन। वो जो कीटन थे ना थोड़ा सा गंदगी फैला दिए थे, तो उसको हम लोग ठीक कर रहे थे, और चाय हम लोग पी चुके थे ना कि इसी बीच विद द वाइट ट्राइंगल एज स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कि हमारे घर के सामने एक बड़ी कार एक बड़ी कार आकर के रुक गई, और उस कार पे एक चिन्ह था वाइट ट्राइंगल, सफ़ेद रंग का, उस पे त्रिकोण बना हुआ था, और वह गाड़ी हमारे घर के सामने आकर के रुक गई। And Nanu Kaka went out with folded hands to receive the welfare minister who had come to see him. और नानू काका घर से हाथ को जोड़े हुए, फोल्डेड हैंड्स का मतलब होता है हाथ को जोड़े हुए, टू रिसीव द वेलफेयर, कल्याण मंत्री का स्वागत करने के लिए हाथ जोड़े हुए घर से बाहर निकले। Who had come to see him, वेलफेयर मिनिस्टर स्वयं नानू काका से मिलने के लिए मेरे घर आए, और उनके स्वागत में नानू काका हाथ जोड़े घर से बाहर निकले। देख रहे हैं ना आप? नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका की मंत्री से मुलाकात हो गई, मंत्री से नानू काका मिल लिए, उनसे बात भी कर लिए, और लेफ्ट यस्टरडे, और नानू काका कल अपने घर को लौट भी गए, दिल्ली से चले भी गए। हिज मिशन एकॉम्प्लिश्ड, मिशन का मतलब होता है लक्ष्य, और एकॉम्प्लिश का मतलब होता है पूरा होना। हिज मिशन एकॉम्प्लिश्ड, नानू काका जो लक्ष्य था ना वो अभी एकॉम्प्लिश हो गया, पूरा हो गया। बट I never found out what it was that he wanted to see the minister about. लेकिन मुझे I never found out, मुझे ये कभी पता नहीं चला, I never found out, मुझे कभी पता नहीं चला what it was that he wanted to see the minister, कि वो कौन सा काम था, वो कौन सी बात थी जिसके लिए नानू काका मंत्री से मिलने के लिए गर्मी में दिल्ली में आए हुए थे। इस बात की जानकारी मुझे कभी नहीं लगी। Also, I wonder what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called Ennore. And I wonder, मुझे ताज्जुब होता है, and I wonder, मुझे ताज्जुब होता है, what is going to happen, कि क्या होगा, when the minister discovers, जब मंत्री को यह पता चलेगा, डिस्कवर का मतलब पता लगाना, जब मंत्री को यह पता चलेगा कि my uncle, मेरे मामा नानू काका का निन्नौर राज्य से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, जब यह सूचना मंत्री को मिलेगी तो मुझे पता नहीं चलता कि क्या होगा। ऑल्दो आई एम नाउ कन्विंस, यद्यपि आई एम नाउ कन्विंस्ड, अब मैं आश्वस्त हूँ, दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाउिंग ए सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे हो रहा है कि लेकिन मैं आई एम नाउ कन्विंस्ड, अब मैं आश्वस्त हूँ कि नानू काका विल डील विद द सिचुएशन, कि जो कुछ भी होगा डील विथ कर लेंगे, यानी उस घटना, वो जो स्थिति बनेगी ना उस स्थिति का सामना कर लेंगे, अपने कंधे पर से अंगोछा को हिलाए बगैर कोई भी स्थिति होगी, है ना, नानू काका उसका सामना कर लेंगे। अब मुझे पूरा विश्वास था। ओनली व्हेन इट हैपन्स आई वांट टू सी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब मंत्री को यह पता चले कि नानू काका का किसी भी राजघराने से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, जब यह मंत्री को पता चले, आई वॉन्ट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, तो मैं इतना दूर रहना चाहता हूं कि मंत्री मुझको पा न सके, मंत्री मुझ पर कोई कार्रवाई कर न सके। बच्चों, इस प्रकार से ए पिंच ऑफ स्नफ नामक शॉर्ट स्टोरी जिसको लिखा है मनोहर मालगांवकर ने पूरी हुई। आपने देखा ना कैसे नानू काका 2 से 3 दिनों के अंदर ही मंत्री से मिल लिए, अपना काम भी करा लिया। अगर यह शॉर्ट स्टोरी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने आवश्यक सुझाव भी दें, आपके सुझाव मेरे काम आएंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलिए जय हिंद।